हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीरो टू पाई। आज हम देखेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। देखियो, सबसे पहले आता है बर्नौली ट्रायल क्या होता है। इफ देयर आर एनी टू इवेंट, या तो सक्सेस हो या फेलियर हो, मतलब बीच में कुछ ना मिले, या तो हम सक्सेस ही होंगे या हम फेलियर ही होंगे। एंड सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज टू इवेंट, और जो सम करते हैं इन दोनों इवेंट का, सक्सेस प्लस फेलियर का, वो 1 के इक्वल आए, देन एनी आउटकम ऑफ सच एक्सपेरिमेंट। तो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट की जो भी आउटकम है वो क्या कहलाएगी आपके पास, बर्नौली ट्रायल। ठीक है, फर्स्ट क्या है कि या तो इवेंट सक्सेस हो या फेल हो, और उन दोनों का सम करे तो वो 1 के इक्वल आए। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ऐसी आउटकम्स को हम क्या बोलेंगे, बर्नौली ट्रायल्स बोलेंगे। ठीक, अब है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ए रैंडम वेरिएबल x विच टेक्स वैल्यू 0, 1, 2 से n तक, रैंडम वेरिएबल x है जो वैल्यू लेता है 0 से n तक, इज सेड टू बी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज गिवन बाय, कैसे, प्रोबेबिलिटी जो है ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल टू में r, किसके इक्वल होगा, देखो यहाँ पे x क्या है आपके पास, रैंडम वेरिएबल, r क्या शो करता है कि रैंडम वेरिएबल कितनी बार हुआ है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x फॉर r, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x फॉर r इज इक्वल टू में NCR, n नंबर ऑफ ट्रायल्स r, p की पावर r, q की पावर n माइनस r, p जो है सक्सेस, q फेलियर। और याद रखना r की वैल्यू कहां से चलेगी, 0 से n तक कुछ भी हो सकती है। p और q ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, और दोनों का सम करो तो वो 1 के इक्वल आता है। फेलियर प्लस सक्सेस इज इक्वल टू में 1, मतलब p प्लस q इज इक्वल टू में 1। तो मेन आपको क्या लर्न करना है, देखो मेन आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल टू में r क्या होगा, NCR, p की पावर r, q की पावर n माइनस r, ये n माइनस r। तो ये आपका फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, क्वेश्चंस में इसी का यूज होगा। ठीक है, डेफिनेशन नहीं पता इट्स ओके, लेकिन फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब देखो, अब कभी कभी जरूरी नहीं है कि आपको इसी फॉर्म में मिले, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को वो ऐसे भी लिख सकता है, x रैंडम वेरिएबल कोरेस्पॉन्डिंग टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n और p। तो अगर इस फॉर्म में आए तो भी आपको पता होना चाहिए कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की ही बात कर रहा है, कि क्या x कोरेस्पॉन्डिंग टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n और p, n नंबर ऑफ ट्रायल, p सक्सेस की बात करता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, देखिए आपको पता होना चाहिए मीन जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको पता होना चाहिए। देखो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मीन क्या होता है, मीन को आप EX से भी डिनोट कर सकते हो, किसके इक्वल होता है, मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसके इक्वल होता है, n इंटू में p, n इंटू में p के होता है। और वेरिएंस किसके इक्वल होता है, n इंटू में p इंटू में q के इक्वल होता है। वेरिएंस को आप सिग्मा स्क्वायर से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, ऐसी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सिग्मा होता है, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो ये किसके इक्वल होगा, अंडर रूट NP q के। तो ये दो चीजें आपको पता होना चाहिए, मीन किसके इक्वल होता है, n इंटू में p इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और वेरिएंस किसके इक्वल होता है, सिग्मा स्क्वायर x इज इक्वल टू में NPQ के। वेरिएंस इक्वल होगा NPQ के और मीन इक्वल होगा n इंटू में p के। ठीक है, और ये भी देख लेना आप कि मीन जो है हमेशा ग्रेटर होता है वेरिएंस से। इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस, और p प्लस q की वैल्यू इक्वल टू 1 होती है। और आपका जो मेन फॉर्मूला अभी पढ़ के आए हैं हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, कि प्रोबेबिलिटी निकालते हैं फॉर रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल टू में r, क्या होता है, NCR, p की पावर r और q की पावर n माइनस r। तो ये चीजें अगर आपको पता है तो आपका क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। देखिए कैसे करना है अब सोल्व। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, मीन गिवन है और वेरिएंस गिवन है, कितना, मीन गिवन है 4 और वेरिएंस गिवन है 2। तो देखो मीन गिवन है 4,
सबसे पहले लिखो क्या गिवन है, मीन गिवन है, मीन मतलब n इंटू में p की वैल्यू गिवन है 4। फिर कह रहा है वेरिएंस गिवन है, वेरिएंस कितना गिवन है, वेरिएंस मतलब np इंटू में q की वैल्यू गिवन है 2। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल टू में 1 की, कि क्या आएगी। तो देखो सबसे पहले हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, n c r, r की जगह पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 है, तो nc1 p की पावर r करते हैं हम, r की जगह पे क्या है 1 और q की पावर n-1, इसको ओपन करेंगे तो यही बनेगा। पर हमें तो ना तो n की वैल्यू पता, ना p की पता, ना q की पता, अब कैसे सोल्व करेंगे। लेकिन हमें मीन और वेरिएंस तो पता है, इन दोनों से हम निकाल लेंगे n और p की वैल्यू और q भी आ जाएगा। कैसे देखिए, मैं ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो इक्वेशन सेकंड के अपॉन में फर्स्ट इक्वेशन कर दो, वेरिएंस के अपॉन में मीन कर दो, तो क्या आया आपका, देखो npq अपॉन में np किसके इक्वल हो जाएगा, 2/4 के। यहां से np से तो np कैंसिल हो गया और 2 से 1/2, q की वैल्यू क्या आ गई 1/2। ठीक है, यहां तक q की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई। अब हमें पता है p प्लस q इक्वल होता है 1 के, p प्लस q इक्वल होता है 1 के, तो q पता है p निकल आएगा, तो q कितना है 1/2, तो p कितना हो जाएगा 1 माइनस q, दैट इज p की वैल्यू हो गई 1 माइनस 1/2, दैट इज 1/2। तो मतलब p की वैल्यू भी कितनी आ गई 1/2, q भी मिल गया और p भी मिल गया। ठीक है, अब चाहिए क्या, n चाहिए है। अब n चाहिए तो देखो इसमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, p की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, n इंटू में p की वैल्यू 1/2 इक्वल है 4 के, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, सारी वैल्यू आ गई, फॉर्मूले में पुट कर दो। फॉर्मूला क्या है, देखो आपका प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल टू में 1 की, क्या है nc1 p की पावर 1 q की पावर n-1, पुट करो। n की जगह पे क्या करना है 8, तो 8c1, p की जगह पे क्या है 1/2, q की जगह पे भी क्या है 1/2, इसकी पावर n-1 मतलब 8-1 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे 1/2 की पावर 8 हो गया, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 8, कैंसिल करोगे तो 1/2 की पावर 5 हो गई, दैट इज 1/32। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मीन बोलेगा कि आपके पास मीन इतना है, वेरिएंस इतना है, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल टू में 1 बोले, 2 बोले, 3 बोले, जो भी बोले हमें वो r की वैल्यू लेके चलनी है। ठीक है, फॉर्मूला अगर आपको ये पता है और पता है मीन np के इक्वल होता है, वेरिएंस n इंटू p इंटू q के इक्वल होता है, तो आप इन दोनों को डिवाइड करके q की वैल्यू निकाल सकते हो। फिर आपको ये भी पता है p प्लस q इक्वल होता है 1 के, तो इसका मतलब आप यहाँ से p की वैल्यू भी निकाल सकते हो। p आ गया, q आ गया, फॉर्मूले में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगर इस टाइप से क्वेश्चन आए, इफ ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम, एक कॉइन है उसको 5 बार टॉस किया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड, तो 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसने देखो कॉइन को कितनी बार टॉस किया है 5 टाइम टॉस किया। जब आप किसी कॉइन को टॉस करते हो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, जब आपने कोई कॉइन टॉस किया या तो उसके पास हेड आएगा या टेल आएगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता। तो देखो जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2, हेड एक ही बार आ सकता है, तो हेड और या तो हेड आएगा या टेल होगा, तो 1/2 होगी प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही आप देख सकते हो टेल आने की भी कितनी होगी 1/2। तो ये आपको याद रखना है, या तो देखो आपको पता है ये चीजें, ठीक है, मैं समझा रही हूँ, समझ में आ गया होगा, नहीं भी पता तो याद रखना इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए तो आप प्रोबेबिलिटी जो है p की वैल्यू हमेशा 1/2
और Q की वैल्यू भी 1/2 लेके चलोगे कोइन वाले क्वेश्चंस में। जब आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन करते हो तब उसमें आप P और Q की वैल्यू यही लेके चलोगे, क्योंकि देखो आपने एक कोइन टॉस किया है, या तो आपके पास हेड आएगा या टेल आएगा, इसके अलावा तो कुछ आ नहीं सकता। तो टोटल आउटकम्स तो ये हो गई आपकी हेड और टेल, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हेड एक बार आया और टोटल आउटकम कितनी है 2, तो 1/2। ऐसे ही टेल आने की भी कितनी होगी 1/2, तो P की वैल्यू भी 1/2, और P की वैल्यू 1/2 है तो हमें पता है P प्लस Q इक्वल 1 होता है, तो यहाँ से Q की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1/2, तो P की वैल्यू भी 1 और Q 1/2 और Q की वैल्यू भी 1/2। समझ आया ये? तो देखो, इफ ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम, कितनी बार टॉस किया है 5 टाइम टॉस किया है, मतलब ये किसकी वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू गिवन है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू गिवन है। एक कॉइन को 5 बार टॉस किया मतलब n की वैल्यू 5 है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग 3 हेड, तो 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है क्या होगी, मतलब हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल टू में 3 क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा फिर, NCR, R की जगह पे क्या है 3, P की पावर 3 और Q की पावर n-3। ठीक है यहां तक। अब देखो, अब हमें पता है n की वैल्यू क्या है 5, n पता है हमें 5 है, हमें P भी पता है कितना है 1/2 और Q भी पता है 1/2, सारी वैल्यू पता है, वैल्यू पुट कर दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल टू 3 क्या होगा, n की जगह पे 5C3, P की वैल्यू 1/2 की पावर 3, Q की वैल्यू भी 1/2, n-3, n है कितना 5, 5 - 3 दैट इज 2। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देंगे। अब सोल्व करोगे तो देखो ये 5C3 कितना हुआ, 5 इंटू में 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू में 2 इंटू में 1, और इसको लिख सकते हो 1/2 की पावर, यहाँ 3 है यहाँ 2 है तो 1/2 की पावर 5 हो गया। अब देखो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल 2 से 2, मतलब 10 इंटू में 1/2 की पावर 5, तो यहाँ से आपका क्या हो गया, देखो लिख सकते हैं 2 इंटू में 5 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू में 2, 2 से 2 कैंसिल, मतलब 5/16 क्या होगी आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी, 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/16। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। आई होप समझ आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे तो इसने बोला कि 3 हेड आने की, अब ये अगर ऐसे बोल दे एटलीस्ट 3 हेड, इसने तो यहाँ तो डायरेक्ट बोला 3 हेड आएंगे, तो बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब ये बोले एटलीस्ट 3 हेड, मतलब कम से कम 3 हेड आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो कम से कम के लिए फिर क्या करेंगे, देखो उस टाइप का और बता देती हूँ। देखो अगर पूछे क्वेश्चन में एटलीस्ट 3 हेड, तो 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कम से कम 3, तो 3 से ज्यादा भी आ सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, 3, 4 और 5, 5 बार टॉस किया है तो 5 तक ही जाएंगे, उससे आगे तो नहीं जा सकते हम। तो या तो 3 बार हेड आएगा या 4 बार आएगा या 5 बार आएगा, उससे ज्यादा तो नहीं आ सकते क्योंकि कॉइन को हमने सिर्फ 5 बार टॉस किया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास है क्या क्या, n की वैल्यू है हमारे पास क्या है 5, हमें n की वैल्यू पता है कितनी है 5 है, n की वैल्यू पता है हमें कितनी है 5। हमें p पता है, जब हमें किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो प्रोबेबिलिटी सक्सेस हेड आने की कितनी होगी 1/2, q कितना होगा 1/2, हमें p पता है, q पता है और n पता है, हमें ये वैल्यू सब पता है। ठीक है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 3 हेड, कम से कम 3 हेड, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है रैंडम वेरिएबल x एटलीस्ट 3, मतलब 3 या 3 से ज्यादा, दैट इज क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू में 3 प्लस हो सकता है, एटलीस्ट बोला है 3 तो 3 से ज्यादा भी आ सकते हैं, 4 हेड भी हो सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू में 5 हेड भी आ सकते हैं। एटलीस्ट बोला है तो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 5 से ज्यादा तो नहीं हो सकते।
अब इनका फॉर्मूला हमें पता ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू में आर का अप्लाई कर देते हैं। देखो यहाँ पे आर की वैल्यू 3 हो गई, यहाँ पे आर की वैल्यू 4 और यहाँ पे आर की वैल्यू 5। तो इसका फॉर्मूला ओपन करोगे तो क्या आएगा, NC3 आर की जगह पे 3, P की पावर 3, Q की पावर n-3 प्लस इसका ओपन करोगे तो NC4 हो जाएगा, P की पावर 4, Q की पावर n-4। इसका करोगे तो NC5, P की पावर 5, Q की पावर n-5। ठीक है, अब n भी पता है, P भी पता है, Q भी पता है, वैल्यू पुट करना है, सिंपल कैलकुलेशन और आपका आंसर आ जाएगा। n की जगह पे 5, C3, P की जगह पे 1/2 और Q की जगह पे भी 1/2, n-3, 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2 प्लस 5C4 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 5 माइनस 4 1, 5C5 P की 1/2 की पावर 5 और 1/2 की पावर 5 माइनस 5 0। ठीक है, अब इसको देखो, यहाँ से भी 1/2 की पावर 5, यहाँ पे भी 1/2 की पावर 5, यहाँ पे भी 1/2 की पावर 5, कॉमन ले लेते हैं तो देखो 5C3 बचा, यहाँ पे 5C4 बचा, यहाँ पे 5C5 बचा और कॉमन आ गया आपका 1/2 की पावर 5। अब इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 10, 5C4 होता है 5, ये 1 इंटू में 1/2 की पावर 5। अब तो सिंपल कैलकुलेशन है, 16 अपॉन में 2 की पावर 5, तो 16 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 4 और ये हो गया 2 की पावर 5 मतलब 1/2। तो कितना आंसर आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड, कम से कम 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। मेन अगर आपको ये फॉर्मूला पता है और NP/Q वैल्यू निकालनी आती है तो आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 8 and 4, मीन किसके गिवन है 8 के और वेरिएंस किसके इक्वल है 4 के। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है रैंडम वेरिएबल x इज लेस देन 3, तो क्या होगा। तो सबसे पहले देखो मीन गिवन है हमारे पास 8 के इक्वल है, तो मीन मतलब मीन है आपका 8 के इक्वल है, मतलब n इंटू में p की वैल्यू किसके इक्वल है, 8 के इक्वल गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी। सेकंड क्या बोल रहा है, ये सेकंड बोल रहा है जो आपके पास वेरिएंस है वो 4 है, वेरिएंस जो है आपके पास वो कितना है 4, मतलब n इंटू में p इंटू में q की वैल्यू कितनी है 4। अब क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट से, सेकंड अपॉन में फर्स्ट कर दीजिए, तो क्या आएगा NPQ अपॉन में NP इज इक्वल टू में 4/8, NP से NP कैंसिल, Q की वैल्यू क्या आ गई, यहां से करोगे तो 1/2, Q की वैल्यू 1/2 आ गई। हमें पता है P प्लस Q इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ से हम बोलेंगे P की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस Q के, दैट इज 1 माइनस 1/2। तो P की वैल्यू भी कितनी आ गई आपकी 1/2, P भी 1/2, Q भी 1/2। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या आया, P की वैल्यू भी 1/2, Q की वैल्यू भी 1/2, ये दोनों दो चीज मिल गई हमें। अब हमें N भी चाहिए, N हम यहाँ से निकाल सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। इक्वेशन फर्स्ट में P की वैल्यू पुट करो 1/2 इज इक्वल टू में 8, तो N की वैल्यू कितनी आ गई 16, तो N की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 16। सारी वैल्यू आ गई, क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। देखो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x लेस देन 3। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी है रैंडम वेरिएबल जब x की वैल्यू इक्वल टू 0 हो, प्लस x की वैल्यू 1 हो और प्लस x की वैल्यू 2 हो। अब इससे आगे तो नहीं जा सकते क्योंकि इसने लेस देन 3 बोला है, तो यहां तक। अब इनका फॉर्मूला हमें पता ही है क्या होता है, देखो NC0, n की जगह पे क्या है 16, 16C0, r की जगह पे 0 है तो 0, p की वैल्यू क्या है 1/2,
1/2 की पावर r मतलब 0 और q 1/2 की पावर 16 माइनस 0 मतलब 16 प्लस 16c r की जगह पे क्या है 1 1/2 की पावर 1 1/2 की पावर 16 में से 1 करोगे तो 15 प्लस 16c2 r की जगह पे 2 है तो 2 आया p की पावर 1/2 की पावर 2 और 1/2 की पावर 16 में से दोगे 14। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी 1/2 की पावर 16, इसमें भी 1/2 की पावर 16, इसमें भी 1/2 की पावर 16 कॉमन ले लेते हैं तो 1/2 की पावर 16 तो आपका कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचा 16c0 16c1, यहाँ बचा 16c2। ठीक है, अब देखो ये 1/2 की पावर 16, ये तो डायरेक्ट 1, ये 16, इसकी वैल्यू निकालोगे तो देखो 16 इंटू में 15 इंटू में 14 फैक्टोरियल अपॉन में 14 फैक्टोरियल इंटू में 2 80 15 इंटू में 8 मतलब 120। ठीक है, अब इनको सम करो, ऊपर सम करोगे तो कितना आएगा 137 और अपॉन में 2 की पावर 16 क्या हो गया आपका आंसर। तो मतलब थर्ड ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो याद रखना कभी लेस का साइन भी दे सकता है, वो ग्रेटर का भी साइन दे सकता है, तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना आना चाहिए। अगर आपको मीन पता है, वेरिएंस पता है तो और फॉर्मूला पता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स आई होप आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गया होगा। फिर भी किसी को कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।